नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अमतोली और अमोठा गांव में बाहरी पर्यटकों की कथित हुड़दंग से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग नदी नालों में पहुंचकर शराब और मांस का सेवन करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और छात्राओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रामनगर व वन प्रभाग के डीएफओ और रामनगर कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामनगर के अमतोली और अमोठा क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों प्रतिदिन बड़ी संख्या में बाहरी लोग पिकनिक मनाने के लिए गांव के आसपास नदी नालों में पहुंच रहे। ग्रामीणों के अनुसार कई लोग खुलेआम शराब और मांस का सेवन करते हैं तथा पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग गांव के खेतों में भी बिना अनुमति प्रवेश करते हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से आपद्रता व धमकी देते हैं। बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ। कुछ दिन पहले छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना भी हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। ऐसा है कि जो ये मजार बना हुआ है, मजार के अंदर पहले इन्होंने क्या किया, पहले तो ये ग्रीन कपड़ा के चादर लगाया है, उसके बाद जो है इन्होंने दीवार लगा दी। अब दीवार के अंदर फिर जो है वो दुकानें बनाना स्टार्ट कर दिया। जबकि ये कब्रिस्तान है यहाँ पर, तो इनका साल में एक बार इनका मेला चलता है। लेकिन दुकान अंदर की दुकानें जो वहाँ पर संचालित होती हैं, तो ये तो हमारा जो समाज वहाँ पर बैठे हैं आसपास के लोग, उनके लिए तो बहुत ही सिरदर्द हो जाए। वहाँ पर किसी प्रकार के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर कई प्रकार के अवैध काम भी चल रहे हैं। क्योंकि रात को जब हम टहलने से इधर उधर से जाते हैं तो वहाँ से लेडीजें भी निकलती हैं। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल दुकान के लिए मैंने एसडीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया। हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोग आए, उनके माध्यम से हमने एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और पुण्यगिरी कॉलोनी के पीछे जो कि हमारे न्यूरिया से और पीलीभीत से और इधर उधर के लोग आकर के यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो कॉलोनी काटी जा रही है। उसमें अभी बहुत ही नजदीक में 4 करोड़ का सौदा हुआ करके हमने सुना है। तो इसलिए उस पर मैंने एसडीएम साहब के नॉलेज में डाल दिया है। अभी आगे की कार्रवाई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारे क्षेत्र वाले चाहते हैं यहाँ पर अमन चैन से यहाँ पर लोग रहें, क्योंकि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे जो यहाँ की संस्कृति है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर कई चीजें होती हैं इसमें, पूरी जनता को अवगत है इस प्रकार। उत्तराखंड एक देवभूमि उत्तराखंड है, जो कि सभी लोग यहाँ पर शांति अमल से रहना चाहते हैं। तो इसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे, और आगे यदि इस पर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हम इसके लिए भी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। फिर तो वहीं पर अनशन में बैठेंगे। हमारा सैनिक संगठन है, पूरे हमारे जो क्षेत्रवासी हैं अगल बगल के, वहां पर वहीं पर हम अनशन में बैठेंगे और हम उनको गिराने की कोशिश करेंगे। मैं विनोद जोशी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अमतोली, पादली, रिया, आतमरंडर। तो सर वहाँ पे ऐसा कर दिया इन्होंने, जो बाहर के लोग घूमने आ रहे हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको छेड़ दे रहे हैं। मोटा और वहाँ से पाटकोट और अमतोली बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे परसों वहाँ से भाग के आगे नाले से उनसे छेड़खानी कर दी। फिर अमतोली लौट के मेरे घर पे आए, फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथ छेड़खानी कर दी। फिर मैंने गाँव से हमारे कोई भाई हैं उनको भेजा, मोटा छुड़वाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सब लोग इसका ज्ञापन यहाँ रामनगर कोतवाली में भी देंगे और डीएफओ ऑफिस भी हमने कोटा रेंज में आरओ साहब को भी दिया। और इसमें हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग इसको उचित कार्रवाई करेंगे। और हमें इस जो एक विकट समस्या बन चुकी है क्षेत्र की, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चौराहों पे आके गाली गलौज करते हैं, अगर इनसे कुछ कहो धमकी देते हैं लोग। तो इससे हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारे कोतवाली से डीएफओ रामनगर वन प्रभाग से हमें सहायता मिलेगी। और बाहरी लोगों के, जो बाहरी लोग हैं उर्दंगी वाले, जो वहाँ आए दिन गांव में आके शराब पी रहे हैं, शराब पी के वहाँ पर मीट मांस खा के वहाँ की पोल्यूशन को, वहाँ के शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। उसमें आए दिन 200 से 300 तक गाड़ियाँ वहाँ पर आ रहे हैं, जो पूरा गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे वहाँ अमोठा से, अमतोली से स्कूल लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, और पाटकोट का जूनियर हाई स्कूल जो लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे आ जाती हैं, तो उनको आए दिन वहाँ पर रास्ते में छेड़े, वो लोग जो बाहरी होटल के लोग हैं उनके द्वारा
छेड़ा जा रहा है, अश्लील हरकतें की जा रही है और दूसरा उनको मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज हमने कल से ये मुहिम गांव में एक बना रखा है, हमने एक मीटिंग करके हमारे ग्राम प्रधान अमतोली विनोद जोशी जी और अमोठा सरपंच जी और हमारे ये युवा साथी सब गांव के नवयुवक लोग ने हमने आज एक ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ रामनगर कोतवाली में आए हैं। हमें वहाँ जो उन लोगों द्वारा वहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है, हुड़दंगी वहाँ पर गांव में शांति व्यवस्था भंग की जा रही है, उसको रोकने के लिए आज हम यहाँ कोतवाली रामनगर में आए हैं। जो हमने कोतवाल साहब को ज्ञापन देके आज कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी तत्काल प्रभाव से हम यहाँ पर 112 वहाँ भेज रहे हैं, जो उनको वहाँ पर रोका जाएगा। ये कहाँ आते हैं लोग? ये सर गांव में जो हमारे नदी नाले हैं वो नदी नाले वहाँ पर झरने के दौरान वहाँ पर नहाने के लिए आ रहे हैं और साथ में अपने साथ जैसे मीट हो गए, सिलेंडर हो गया, लकड़ी के गट्ठे हो गए, पूरे लाके वहाँ पर पूरे अभ्यर्थता कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे ग्रुप में एक बाई में चाचा पप्पा 4 जने आ रहे हैं, 4 जने की बाई में 3 जने से आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं। एक गाड़ी में जो अल्टो में कम से कम 5 सवारी सीमित है, उसमें 8-9 जन भर के आ रहे हैं। तो इन लोगों ने वहाँ पर ये ऐसा अड्डा बना दिया है, बिल्कुल बहुत गंदगी फैला दी। जिप्सी भी वहाँ पर एक से लेके लगभग 200 से 300 गाड़ियां पर डे आ रही है वहाँ पर। ये गांव के अंदर भी घुस जा रहे हैं सर। गांव के अंदर भी जैसे वहाँ पर हम किसानों की फसल है, मटर का खेत है और अदरक का खेत है, उसमें बिना पूछे चले जा रहे हैं। अगर गाँव वाले और या हम जनप्रतिनिधि कोई इनसे कह रहे हैं कि यार आप यहाँ काय के लिए आए हो, क्यों आए हो, तो उल्टा हम गाँव वालों को और उनको उल्टा धमका दे रहे हैं कि आप रामनगर आओ या काशीपुर आओ, फिर आपको बताएंगे। जी नमस्कार भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी कह रखा है कि जो भी माफिया है बब बोर्ड के और जो भी इस प्रॉपर्टी बब बोर्ड की जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड में है जो कब्जेदार है वगैरह वगैरह, और बब बोर्ड के जो अध्यक्ष है माननीय शदाब शमशेर जी, उन्होंने भी अवगत करा रखा है कि इन सब चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा और लगभग उत्तराखंड में सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। और रही कब्रिस्तान का मामला, तो ये प्रॉपर्टी है, ये बब बोर्ड में है काफ़ी समय से। तो जो पहले वाली कमेटी थी उसके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ था यहाँ, ना ही तो भाई साहब मिट्टी पड़ी हुई थी, ना वजू खाने का इंतजाम, ना ही पानी का इंतजाम, ना ही किसी प्रकार से कोई मैनेजमेंट इंतजाम था ही नहीं। फिर क्या हुआ, अब आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई अब बोर्ड को अवगत कराया है कि नई कमेटी इसमें आनी चाहिए। तो नई कमेटी हमारी आई, तो हमने पूरा सर्वे कराया कि किराया कितना है। किराया मात्र 500 रुपये है पर दुकान का। और आज के टाइम में आप बताइए 500 रुपये में क्या हो रहा है, 36 दुकानें हैं तो उसका किराया 17-18 हज़ार रुपये आ रहा है। उसमें से हम 5,000 तो वॉचमैन को दे देते हैं और बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर सप्लाई के बिल है, और भी चीज़ें हैं। तो हमारे हाथ में या कमेटी के हाथ में तो कुछ आ नहीं पाता वैसा, उससे हम मैनेजमेंट या कब्रिस्तान का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इस कारण को हमने देखते हुए सब समस्याओं को देखते हुए बब बोर्ड से अपील की कि हमें भाई ऊपर की दुकानों की बनाने की परमिशन दी जाए, जिसमें बब बोर्ड की भी आमदनी बनेगी। और ये सारी प्रॉपर्टी आप थोड़ा कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि इसकी बब बोर्ड की प्रॉपर्टी की हालत क्या है, अभी जो दुकानों की हालत क्या है। तो ये दुकानों की हालत ये क्षतिग्रस्त कभी भी किसी भी प्रकार से कभी भी किसी समय हो सकती है। तो उसमें जिम्मेदारी किसकी आएगी, कमेटी की आएगी, बोर्ड की आएगी। तो बोर्ड में इस चीज को हमने जब रखा है तो बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए नई कमेटी नियुक्त की, जिसमें मैं पदाधिकारी शाहरुख खान अध्यक्ष हूँ। तो मेरे उससे विचार से मैंने सोचा ये क्यों ना ये दुकानें बनाई जाए और बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार जो भी बोर्ड जिस प्रकार से इसको आवंटित करेगी, जैसे भी समाज को लेके अपने सब चीजों को लेके करेगी, उसमें जो आमदनी आएगी तो सब कब्रिस्तान का डेवलपमेंट करेंगे। पहले तो इस पूरे कब्रिस्तान में भाई साहब आप देखिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता है। अब वजू खाना यहाँ जर्जर हालत में है, वजू खाने का इंतजाम, कोई भी डेड बॉडी आ जाती है तो फ्रीजर का इंतजाम नहीं है कोई भी किसी प्रकार से, और भी चीजें होती हैं। भाई शहर का कब्रिस्तान है, लोगों के आने जाने के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड की आमदनी से बढ़ेगी और इसी के माध्यम से ये कब्रिस्तान में डेवलपमेंट का काम हो जाएगा। ये खटीमा शहर का कब्रिस्तान है। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलाई है कि बब बोर्ड की दुकानें बेची जा रही हैं, इस प्रकार से कुछ भी हम ये धामी जी की सरकार है, धामी जी बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, ना ही उनकी सरकार में ये कोई काम करेगा। और हम भी धामी जी के भाई नेतृत्व में चल रहे हैं, उनकी गाइडलाइन पे चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और धामी जी की सरकार में ही सब चीजों को देखते हुए कब्रिस्तान भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है।
भाई अल्पसंख्यक विभाग की जो जगह है कब्रिस्तान, ये बहुत पीछे है। इन सब चीजों को देखते हुए बोर्ड ने भी भाई कहा ठीक है इसको डेवलप करो। भाई हमारे धामी जी का क्षेत्र है, विधायक जी का क्षेत्र है, इसको डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हमारे कब्रिस्तान में डेवलपमेंट हो, पार्क जैसा दिखे। रात बिरात किसी प्रकार से भी कोई भी डेड बॉडी आ जाती है या मैयत आ जाती है तो बेधड़क होकर आदमी आके खुशहाली दफना कर जाए। बस भाई साहब मैं ज्यादा तो कह नहीं पाऊंगा। मैं लोगों को और आवाम को आपके चैनल से यही समझाना चाहता हूं कि ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे जो सरकार के, प्रशासन के या बोर्ड के खिलाफ हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सबको अवगत करा रखा है कि माफिया जितने भी हैं बोर्ड के, उनको सब खत्म होना चाहिए। और हम भी उसके खिलाफ हैं। पहले यहाँ माफिया बोर्ड का कब्जा था, दुकानें सब ऐसी उर्द-बुर्द कर रखी थी। हमारे आने के बाद हमने सोचा कब्रिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं, तो हमारा विचार यही है कि हम कब्रिस्तान को डेवलप करेंगे। तो इसी कारण से ये प्रकार यही है कि बोर्ड की पहले दुकानें, बोर्ड की परमिशन लेके पहले ये दुकानें बनवा दी जाए और कुछ आमदनी बढ़ाई जाए, उसमें कब्रिस्तान का डेवलपमेंट भी हो। मेरा नाम शाहरुख खान है, मैं कमेटी से अध्यक्ष हूँ। ऐसा है कि जो ये मजार बना हुआ है, मजार के अंदर पहले इन्होंने क्या किया, पहले तो ये ग्रीन कपड़ा के चादर लगाया है, उसके बाद जो है इन्होंने दीवार लगा दी। अब दीवार के अंदर फिर जो है वो दुकानें बनाना स्टार्ट कर दिया। जबकि ये यदि कब्रिस्तान है यहाँ पर तो इनका साल में एक बार इनका मेला चलता है, लेकिन दुकान अंदर की दुकानें जो वहाँ पर संचालित होती हैं तो ये तो हमारा जो समाज वहाँ पर बैठे हैं आसपास के लोग, उनके लिए तो बहुत ही सिरदर्द हो जाए। वहाँ पर किसी प्रकार के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर कई प्रकार के अवैध काम भी चल रहे हैं। क्योंकि रात को जब हम टहलने से इधर उधर से जाते हैं तो वहाँ से लेडीजें भी निकलती हैं, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल दुकान के लिए मैंने एसडीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया। हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोग आए उनके माध्यम से हमने एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और पुण्यगिरी कॉलोनी के पीछे जो कि हमारे न्यूरिया से और पीलीभीत से और इधर उधर के लोग आकर के यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो कॉलोनी काटी जा रही है। उसमें अभी बहुत ही नजदीक में 4 करोड़ का सौदा हुआ करके हमने सुना है, तो इसलिए उस पर मैंने एसडीएम साहब के नॉलेज में डाल दिया है। अभी आगे की कार्रवाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारे क्षेत्र वाले चाहते हैं यहाँ पर अमन चैन के से यहाँ पर लोग रहें, क्योंकि जो बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे जो यहाँ की संस्कृति है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर कई चीजें होती हैं इसमें, पूरी जनता को अवगत है इस प्रकार। उत्तराखंड एक देवभूमि उत्तराखंड है, जो कि सभी लोग यहाँ पर शांति अमल से रहना चाहते हैं, तो इसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे। और आगे यदि इस पर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हम इसके लिए भी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, फिर तो वहीं पर अनशन में बैठेंगे। हमारा सैनिक संगठन है, पूरे हमारे जो क्षेत्रवासी हैं अगल बगल के, वहां पर वहीं पर हम अनशन में बैठेंगे और हम उनको गिराने की कोशिश करेंगे।